नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे हम दो तीन टॉपिक पर, और इसमें हम टाइम साइकिल भी एक दो तरह से टाइम साइकिल निकालने की कोशिश करेंगे, एक स्विंग के लिए और एक इंट्राडे के लिए। कि इंट्राडे में हम किस टाइम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे ही निकालेंगे प्राइस टाइम स्क्वायर। वो स्विंग में काम आता है, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट पर, अब देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या इसमें हम सीखने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेल शीट पे ये फॉर्मूला नंबर 86 तो हमारा है। हमें जो स्विंग ट्रेड लेना है, इंडेक्स में भी ले सकते हैं और किसी स्टॉक में भी ले सकते हैं। ये स्विंग के लिए बनाया और ये बनाया है इंट्राडे के लिए। बनाया नहीं है, बनाया तो किसी की थ्योरी पे ही जाता है, वो है थ्योरी WD गेन साइकिल थ्योरी, ठीक है ना। हाँ, हमने इसको फाइंड आउट किया कि कैसे निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके अंदर अब आपको फार्मूला नोट करना है, बड़े ध्यान से देखना है फार्मूला। पहले तो शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि फार्मूला है क्या। फार्मूला आप देखोगे तो अगर आप डायरेक्ट एक्सेल पे अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, इज इक्वल टू MOD मोड, शिफ्ट बटन दबा के दो ब्रैकेट लगाने हैं। फिर हमें लिखना है SQRT, और SQRT जिस भी नंबर का, मतलब जो भी हम हाई लो लेंगे, अगर हमें इसका, ये मैंने हाई लो लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका लेना है तो इस पर क्लिक करना है। एक सेकंड, स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 180, ब्रैकेट क्लोज, -225 कोमा 360 एंटर। रुक जाओ, इसमें कुछ गलती हो गई। मोड स्क्वायर रूट एक बार मैं चेक कर लूँ। अच्छा, इसको यस करना है, ओके, हाँ ठीक है। 180.49 यहाँ पे आया, 180.49 यहाँ पे आया। अब आप समझ गए होंगे हमें कैसे लिखना है, ये थोड़ा टिपिकल है। सबसे पहले क्या करना है, अगर डायरेक्ट एक्सेल पे अप्लाई करना है तो इजिकल टू, किसी भी कॉलम में जाके इजिकल टू लिखना है। इजिकल टू के बाद MOD लिखोगे, MOD के बाद डबल ओपन ब्रैकेट करना है, फिर SQRT करना है और सिंगल ब्रैकेट, और जो भी वैल्यू या तो डायरेक्ट डाल दो किसी भी हाई लो की, या फिर साइड में लिख के उसको क्लिक कर दो, ठीक है। ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 180, ब्रैकेट बंद, -225 कोमा 360, ब्रैकेट बंद, एंटर। वहां पे कुछ यस नो बोलेगा, यस कर देना, तो हमारा ये मोड आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारी डिग्री आ जाएगी। अब हम इसको फैला के कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया 23,180, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3। जिनको एक्सेल पे नहीं आता वो कैलकुलेटर से करिए, 4 5 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस भी हमें वैल्यू का, किसी भी हाई या लो का, वो आपको अभी बताएंगे कि कौन सा हाई लो लेना। आपको उसकी लो प्राइस, अगर लो है तो लो प्राइस, हाई है तो हाई प्राइस। तो हम अगर किसी कोई भी प्राइस रैंडमली डाल दें, 23,180.90, हमने यहाँ से उठा लिया ये, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको हमें लिखना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम लिखेंगे SQRT कोमा, और ये वैल्यू पर क्लिक कर देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 152.25,
ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया 152.25, यहाँ देखते रहना, और ये हमारा ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू ये नंबर उठाना है मल्टीप्लाई 180, एंटर। तो हमारा आ गया 27,405, यहाँ पे आ गया 27,405, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आती रहेगी उसी में चीज काम करना है। 27,405 में से हमें क्या करना है, इक्वल टू ये ले लिया हमने 27,405 माइनस 225, एंटर कर देना। 27,180 आ गया। ठीक है ना, इसको ब्लू में कर देता हूँ, तो ये 27,180 आ गया, ये ब्लू में कर देता हूँ। उसके बाद हमको जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड कर देना 360 से, तो इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 360, एंटर। अब हमारे पास ये फाइनल नंबर निकल के आया। ठीक है ना, अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमें करना क्या है, बस यहीं पे थोड़ा एक्सेल का यूज नहीं होगा। इसमें से हमें जो भी डेसिमल से पहले की वैल्यू है, जैसे 75.50, हमें इसमें से केवल डेसिमल के बाद की वैल्यू रखनी है, यानी कि दिस नंबर माइनस 75। एक सेकंड, इक्वल टू दिस नंबर, तो जो भी जैसे 75 पॉइंट में जो भी आ रहा है बस हमें वही रखना है, तो इसमें से हम 75 घटा देंगे, माइनस 75। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.50, ये लास्ट वाली 0.50137519, जो कि यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, यही वैल्यू हमारी काम किया। अब इस वैल्यू में क्या करना है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 360 से, इक्वल टू दिस नंबर मल्टीप्लाई 360। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 180.49, ठीक है ना, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। और उसके बाद एक चीज डिवाइड और होगा इसमें बस, और जो भी हमारी फाइनल वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना 4 से, केवल 4 से डिवाइड करना, 90 डिग्री पे ले जाना उसको, 4 सॉरी डिवाइड बाय 4। एक्चुअल वैल्यू हमारी, जो हमारी वैल्यू आई फाइनल 45। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे हमें किसी भी एक प्राइस से डिग्री में कन्वर्ट करने का फार्मूला है कि कोई भी अगर प्राइस है, जैसे हमारा हमने लिया 23,180.90, इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमारी 180 डिग्री आ गई। ठीक है ना, और इसको हम कन्वर्ट अगर हम करते हैं टाइम साइकिल में, तो हमारे पास 45, ये स्विंग का है तो ये 45 डेज है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब आप समझ गए, अब हमें जो भी काम करना है वो हमें इस 45 की वैल्यू से करना है। अब हम चलेंगे चार्ट पे, और वहां हर 2-3 लो में देख लूंगा अच्छे से, डिसेंट से लो, वहां पर हमें ये उस लो प्राइस से हमें डिग्री मिली, जो कि हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर होगा। तो अब चार्ट पे जाके समझ आएगा आपको। तो हमने क्या निकाला, एक सेकंड, अब हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे हम सबसे पहले वैल्यू उठा के लाएंगे कोविड के लो की, जो कि लगा था 24/3/2020 को। उसकी वैल्यू है हमारी 7,511 रुपए 10 पैसे, ये कोविड का लो है। इसका हमें लो देख लेना है, मेरे को तो याद है, आपको मैं बता दूं 7511.10, ऊपर देखना यहाँ पे आ जाएगा लो, ये लो आ गया 7511.10। इस वैल्यू को उठा के हमें अपनी एक्सेल शीट पे डाल देना है, जहां हमने एक नंबर में ही चेंज होगा बस, और कहीं चेंज नहीं करना आपको। नीचे करेंगे 7511.10, तो ये यहाँ तक हमारा ठीक होगा 42.78 तक, 42.70 तक, 7083 तक। अब हमें यहाँ पे या तो सीधा इसमें से 42 घटा दो, या फिर 70830128 को लिख लो। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 75 की जगह यहाँ से 42 माइनस कर दूंगा। अब माइनस करने के बाद आप देखोगे हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई डेसिमल के बाद की। इसको शायद क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जो बचता है भूल जाना उसको, तो वो वैल्यू हमें लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना 360 से, उसको डिवाइड कर देना 4 से। तो अगर कोविड का लो 7511.10 है, तो इसकी इस जो वैल्यू की डिग्री आई वो 63 आई, 63.74। ठीक है, ये हमारे पास डेज आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, ये हमारी टाइम साइकिल निकल के आ गई। ठीक है ना, ये टाइम साइकिल आपकी इस लो के बाद हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, ध्यान रखना।
63 डेज, 63.74 डेज। अब हमें याद होगा 63.74 डेज है। अब हम इस चार्ट पे ना टाइम साइकिल लगाएंगे, ठीक है। टाइम साइकिल कहाँ से निकलेगी, आप यहाँ जाना और टाइम साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। एक सेकंड रुक जाइए, देखते हैं कहाँ पर है। ऊपर ही इसका ट्रेंड लाइन पैरेलल इसमें नहीं है। हाँ, ये तो फ्रीबो का टाइम जोन है। एक फिबोनाची लगा के देखिएगा, यही है कि पैरेलल लाइन चाहिए हमें बेसिकली। हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन है, ओके। तो यानी कि ये हर उतने दिन पे ही अपनी एक लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लेगा। अब हमें कितना दिन का टाइम साइकिल चाहिए था, 63.74, ऑलमोस्ट 64 डेज का। तो 64 डेज काउंट करने के लिए हमारे पास ये डेट रेंज है, यहाँ से हम इसको लेंगे और यहाँ पर 64 डेज कर दिया, ठीक है ना। 64 डेज पे ये आ रहा, तो इस टाइम साइकिल को हम इस एरो पे ले आएंगे, यानी कि अब ये हमारी 64 डेज की टाइम साइकिल बन गई। यानी कि अब हर 64 डेज मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये टाइम साइकिल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो। ये नहीं, सॉरी ये टाइम साइकिल नहीं है, इसका मतलब कहाँ चली गई मेरी टाइम साइकिल। फिबो ट्रेंड बेस फिबो टाइम मॉर्निंग में तो लगाई थी। एक सेकंड, ये टाइम साइकिल, सॉरी ये वाली है, इसको डिलीट करते हैं। ये फिबो की है, ये भी काम करेगी लेकिन वो उसका डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाँ, ये ना सारे टाइम साइकिल, इसको उठाएंगे और कोविड के लो पे रखने के बाद इसको इस एरो के एंड पर रख देंगे। इसको हम कलर थोड़ा सा रेड कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी टाइम साइकिल आ गई। ये हमने फिबो के लो पे लगाई है, ठीक है ना। अभी हम एक दो और लगा लेंगे, फिर तीनों का डिस्क्राइब करेंगे। लो कैसे पकड़ना है, लो कैसे पकड़ना है या हाई कैसे पकड़ना है, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश रन में है। तो लो ऐसा पकड़ना है कि जो भी एक्सट्रीम हाई बने, एक्सट्रीम हाई इस कोविड के लो से यहाँ से हाई बना ये वाला, और इस हाई के बाद आप देखोगे इस हाई के बाद कौन सा एक्सट्रीम लो है, तो वो मैंने मार्क कर दिया ये वाला। तो इस पे जाके इसकी लो की वैल्यू हमें देख लेंगे, ठीक है ना। लो क्या है, इसका डेट पहले देखनी पड़ेगी कि 17 जून, हाँ 17 जून 2022, ठीक है। ये 17 जून का लो है, ठीक है ना। इसका है हमारा वैल्यू 15,183.40। अब हमें दोबारा जाना है और यहाँ पे 15,183.40 कर देना है, और जहां भी डेसिमल वाला ये वाला आएगा यहाँ से इसमें से 18 घटा देना है। ओ सॉरी 60.98 आया ना, तो यहाँ से हमें 60 पॉइंट घटा देना है। हमारे डेज निकल के आ जाएंगे नीचे 88.69 डेज। इसको हम 89 डेज पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले से नई टाइम साइकिल लगाएंगे 89 डेज की, इस वाले से 89 डेज की टाइम साइकिल लगानी है। तो इस लो पे और 89 बार्स पकड़ने हैं, डेज नहीं पकड़ना। 89 2 5 89, ठीक है ना। अभी प्रीवियस वाले भी चेक कर लें, वो 63 हमने डेज तो नहीं कर दिए, गलत हो गया। 64 हमें बार चाहिए, डेज को भी लगा के देख लेना, दोनों तरफ लगा सकते हैं। ये अब सही होगी 64 बार्स, और सेकंड टाइम साइकिल हमारी है 89 बार्स, ठीक है ना। अगेन इस पे लेंगे और इस लो पे ले जाएंगे और 89 बार। इसकी हम कलर चेंज करें, कौन सा करें, ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। दो टाइम साइकिल लग गई है, अभी इनका बेनिफिट हमें मिलेगा आगे। इसको कैसे प्ले करना है, अब तीसरा हमें देखना है, 3 लगा लेते हैं, फिर आप इसको मल्टीपल लगा सकते हैं। और अब इस हाई के बाद, ओ सॉरी इस लो के बाद ये हाई और इसका एक्सट्रीम लो ये आया था। अब हम ढूंढेंगे एक, फिर इस लो के बाद ये एक एक्सट्रीम हाई ये है, एक एक्सट्रीम लो ये है, ठीक है ना। इसको भी ले सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कम आ रही थी इसलिए मैंने ये वाला चूज किया।
ये वाला, इसको देख लेते हैं। ये कौन सी डेट है, इसको देखते हैं। ये लो पॉइंट है हमारा 31 अगस्त 2023 को, लो बना 19,223 रुपये 65 पैसे। इसको डाल देंगे थर्ड टाइम साइकिल के लिए 19,223.65, वैल्यू आ गई 68.69। यहाँ से 68 लेस कर देंगे तो हमारे पास टाइम साइकिल डेज आ जाएंगे 62.97, यानी 63 डेज। तो 63 डेज अब इस पे लगाना है 63 डेज, ठीक है। डेज का मतलब बार, ट्रेडिंग डेज 63 ये 63। यहाँ तीसरी टाइम साइकिल लगा लेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। इसको हम दे देते हैं कलर अलग, जिससे हमें पता रहे कि कौन कौन से सेम हो गया थोड़ा सा। हाँ, अब हमारे पास 3 टाइम साइकिल हो गई। अब चलते हैं हम अपना कोविड के लो पे। यहीं से हमने पहली टाइम साइकिल स्टार्ट की। इसको हमें कैसे ट्रेड करना है, जब हमारी टाइम साइकिल की डेट आ जाएगी उस कैंडल पे हमें मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। मैं मार्किंग करता रहूंगा। उसको हमें मार्क लेना इस तरह से, ये मार्क। तो जो भी यहाँ पर हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं, हो गया। तो इस कैंडल को मार्क कर लेना और जिधर भी मार्केट जाए उधर हमें बैठ जाना। अगर इसके नीचे जाता है तो नीचे के लिए, ऊपर जाता है ऊपर के लिए। और फिर ये ना फर्दर लाइफ में आपके सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन अभी इससे प्राइस नीचे आया नहीं, तो इससे ऊपर ही रहा प्राइस, तो इससे ऊपर ही, मतलब ये फ्यूचर के सपोर्ट हमारे बन जाते हैं। और सेकंड हमारा बना ये, ठीक है। इसके क्योंकि मार्केट बुलिश थी तो इसके नीचे अब तक मार्केट नहीं आया जब से गया ऊपर, फिर भी मैंने मार्किंग कर दी है इसके, आगे काम आएगा ये। तीसरी देखते हैं हम। आपको देखना बस ऊपर ट्रेड कर रहा है ऊपर के लिए बैठना, और नीचे ट्रेड करता है नीचे के लिए बैठना। उसके बाद हमारी आई ये वाली, यहाँ, ठीक है। प्राइस निकला। अब ये नीचे वाले तो क्योंकि आएगा ही नहीं प्राइस फिलहाल, तो ये हटा रहा हूँ मैं नीचे वाले। आप केवल ऊपर वाले देखना। अच्छे पॉइंट मिलते हैं 14,000 से 500 पॉइंट दिए तो कम दिए, लेकिन जो नीचे वाली के अच्छे पॉइंट मिलते हैं और ये फ्यूचर में आपके काम आएगा, ठीक है ना। ये जैसे ही इस टाइम लाइन के बाद दोबारा कभी प्राइस आता है, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए लेकिन ब्रेक किया, और जब भी इसके ऊपर क्लोज है फिर आप बैठ सकते हो इसके ऊपर। फिर आपको यहाँ मिला ये प्राइस, इसी को लगा देता हूँ। ये बन गया, ये एरिया बन गया। तो इसके नीचे रहेगा नीचे का ट्रेड, इसके ऊपर निकल के जाएगा ऊपर का ट्रेड। ये स्विंग के लिए बैठ जाओ अपना पकड़ के इसको। और इसके बाद प्राइस नीचे आया नहीं कभी शायद, 14,800, और इसका लो कितना, हाँ चलो इसे लगा रहे, आगे काम आएगा। उसके बाद ये वाली रेड लाइन है, इसको मार्क कर लो, प्राइस इस रेंज, ये टाइम साइकिल के रेंज के ऊपर रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, नीचे आएगा तो नीचे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आया, इससे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में कैसे प्राइस यहाँ पे रिएक्शन लेता है, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट यही आया, ये वाली कैंडल है। अब देखो प्रीवियस टाइम साइकिल हमने मार्क की, अभी पहली ये कोविड वाली चल रही है, वहां पे हमें 2 लेवल 3 लेवल हमें मिले, तो ये लगे रहेंगे आपके। तो कभी फ्यूचर में आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा निकला, लेकिन जैसे नीचे आया हमें बेरिश की कंफर्मेशन मिली यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ से मिली सीधा ये प्रीवियस टाइम लाइन के सपोर्ट पे रुका, और यहाँ से गया तो प्रीवियस टाइम लाइन के रेसिस्टेंस पे रुका, मतलब 2 टाइम लाइन के बीच में ये रह गया। फिर नेक्स्ट हमारी टाइम लाइन बनी ये वाली,
यहाँ पे बनी है ऑलमोस्ट। अच्छा, और ये जो ब्लू वाली अभी स्टार्ट हुई है ये वाली, अब 2 चलेंगे आगे, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिए सारे एरिया। अब रेड वाली का ये वाला एरिया आया, ये वाला एरिया। इस टाइम साइकिल के अंदर मार्केट बुलिश ही रहा और बुलिश ही चला गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी 2 आ गई है, तो ये दोनों एरिया हालांकि ऊपर नीचे लगा हुआ है, इसे भी लगा हुआ तो इससे भी ट्रेड मिला, इसे भी लगा हुआ तो इससे भी ट्रेड मिला। फिर यहाँ पे ये फिर ये जो रेड वाला जो था हमारा कोविड वाला, प्रीवियस टाइम साइकिल की नेक्स्ट टाइम साइकिल में वही रेंज आ गई, ये वाली। उसके बाद ब्लू में हमारी ये वाली है। फिर देखो, फिर जो कोविड वाले में थे उसी टाइम साइकिल में उसी रेंज में तीसरी बार आया ये यहाँ पर, है ना। और फिर हमारा एक रेंज ये बना। ये आपको अभी ऐसे ही लग रहा होगा कि बेकार चीज है, लेकिन नहीं, ये गैर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड ब्लू वाली टाइम साइकिल और रेड वाली टाइम साइकिल सेम उसी में है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारे लिए, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। ये अब हमारी नई टाइम साइकिल येलो वाली भी स्टार्ट हो गई। थोड़ा कंफ्यूजन तो आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ये रेड वाली की एरिया मार्क करोगे तो प्राइस वापस यहाँ घूम के आएगा, तो आपका अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो मैं लगाता जा रहा हूँ, ब्लू वाले का यही है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये येलो वाले का ये एरिया है, ये एरिया। यहाँ से प्राइस ऊपर निकला, वापिस इस टाइम से आगे तो जल्दी नहीं आया, ठीक है। और ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सारे एक ही एरिया है, यानी कि अगर हम लगाए इसको और इसको, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ये और यही ब्लू वाले में आ गया। तो जब भी ऐसा आता है तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाते हैं। और चलते हैं आगे। ये हो गया, ये रेड वाला हमारे एरिया बना, ये वाला है, ये वाला, ये एरिया बना। और येलो में ये वाली कैंडल बनी, येलो वाले में ये वाली कैंडल बनी, रेड वाले की लग गई, येलो की लग गई। अब जैसे हमारा एक एरिया ये आया, यहाँ पे दोनों टाइम साइकिल एक दिन के आगे पीछे ऑलमोस्ट सेम डे पड़ी है, तो ये एरिया हमारा अच्छा हो गया। रेड में ये वाला एरिया है, येलो में ये हो गया, ब्लू में ये हो गया, ऑलमोस्ट ये हमारी सारी टाइम साइकिल हो गई। अब आने वाली टाइम साइकिल आपको मिलती रहेंगी। देखो ऐसा, इनको ट्रेड करने का क्या तरीका है, जो भी इस टाइम साइकिल की डेट आ रही है, जैसे रेड लाइन है, ठीक है ना, ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है। अब यहाँ देखोगे कैंडल का साइज भी कभी कभी बड़ा बन जाता है, अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है वहाँ पे, और वहाँ पे और फर्दर और छोटी टाइम साइकिल भी आती है, जो कि मैं बताता हूँ। ये मैं आपको लंबी टाइम साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने को यहाँ मिलेंगे आपको। अब देखो, अगर इसी को देखें, ठीक है, यहाँ कंसोलिडेट रहा, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और नीचे गया, फर्दर ऊपर आया, फिर कंसोलिडेट हो गया, फिर इसको नीचे दे दिया, लेकिन फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया और रेसिस्टेंस फिर अगेन इसने यही से ले लिया, ठीक है, और फिर नीचे आया तो प्रीवियस टाइम साइकिल पर रुका। तो ये एरिया अगर हमारे पास, अच्छा ये देखो, अभी तक का जो रिसेंट लो लगा है वो हमारे प्रीवियस टाइम साइकिल के लो पे लगा है, ठीक है ना। एक्यूरेट वैल्यू आई है इसकी निकल के, ये आपको बहुत मिलेंगी, ऐसे नहीं कि एक दो मिलेंगी, बहुत। मतलब अगर हमारे पास ये लगे ना, तो मार्केट के अंदर कोई फॉल आ रहा है तो हमारे पास पता है कि ये हमारे अच्छे टाइम के रेसिस्टेंस या सपोर्ट एरिया है। अब ये सारी लाइन में हटा रहा हूँ, इसमें फिर ये फर्दर आपकी एक स्टडी होगी। अभी एक सेकंड स्टडी और दिखाने वाला हूँ, ये तो होगी स्विंग की। अब इंटरडे में क्या करें, इंटरडे में क्या टाइम पे कुछ मूव हमें मिल सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इंट्राडे के फार्मूले के ऊपर। फार्मूला सेम है, ठीक है ना।
फार्मूला सेम है, बस आपको क्या करना है, जो भी 9/15 का ओपन प्राइस, मान के चलो अभी हम किसी भी डेट को ले लें, आप इसको बैक टेस्ट करना, मैंने फार्मूला आपको दे दिया, कोई भी डेट ले लो। हम कहाँ से ले, पास ही की ले लेते हैं, क्योंकि फिर दूर जाने में 5 मिनट तक हमें देर लगेगी। तो अगर हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इन दो डेट्स, ये कोई भी डेट्स में देखते हैं, तो इसका चलो ग्रीन कैंडल पकड़ी अगर हमने 17 मार्च की, इसका लो हमें दिखा, तो ओपन प्राइस हमें देखना है 22,353.15, ठीक है ना, डालें ये रहा ओपन प्राइस मिलेगा, तो 22,353.15 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 22, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें टाइमिंग आ रहा है हमारा 12 मिनट, ठीक है ना। तो 12 मिनट बहुत फास्ट है, हमें कम से कम यहाँ पे 30 मिनट चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई दिन देखते हैं, 12 को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं फिर फर्दर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कुछ। इसका ओपन प्राइस है 22,662, 22,662, देखते हैं कितना में, हाँ ये 0.58, ये ठीक आया। तो यानी कि ये डेट कौन सी है, हमारे पास टाइम, हमारे पास निकल के आ गया 58 मिनट, 58 मिनट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 9/15 की ये वाली शायद थी, 17 मार्च की थी, 18 की थी, 22,662 था, ये वाला 18 मार्च को हम 5 मिनट कर लेंगे, 18 मार्च, ये काम आपको करना है, फिर भी मैं करके दिखाऊं, चलो 18 मार्च, 17 मार्च, ये है 18 मार्च, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के, ये ओपन कैंडल 9:15 की, इसमें हमें कितना मिनट जोड़ना है, 58 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने पकड़ा। तो उस 1 घंटे की 5 मिनट की कैंडल पकड़ लेनी है, यानी कि अगर 9/15 पे मार्केट ओपन हुआ, इसके अंदर 58 मिनट यानी कि 60 मिनट अगर जोड़ दिया, तो 9/15 और सीधा 1 घंटा हो गया 10/15। तो 10/15 की कैंडल 5 मिनट वाली कहाँ गई, 10/15, 10:40, 10:20, 10/15, ये वाली कैंडल जो बनी है इसको हमें मार्क करना है, ठीक है। कहाँ गई, 10/15 की कैंडल ये वाली है, इस कैंडल को, ये हमारी कौन सी कैंडल है, ये हमारे इंट्राडे टाइम कैंडल है, ठीक है। 10/15 हर घंटा जोड़ो, 10/15 और 11/15, ठीक है। 11/15 की देख लेते हैं कहां पर आ रही है, 11/15 की कैंडल ये रेड वाली है, ठीक है। 10/15 से हमें कुछ खास ट्रेंड नहीं मिला, एक मिनट देख लेते हैं कितना बुलिश पॉइंट मिला थोड़ा सा। 10/15 की कैंडल ये थी, और इसकी 22,750, 750 से प्राइस ज्यादा नहीं गया, 30 पॉइंट गया इंटरडे में, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। और उसके बाद 11/15 की कैंडल कौन सी है, 11, 10, 15, ये रेड वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे लगाया, ये हमने लगा दी, ठीक है। 11/15 की कैंडल हमारी ये वाली है, ये रेड वाली कैंडल है 11/15 की, इसको हमने मार्क कर लिया। प्राइस इसके ओपन निकलेगा तो हमें बुलिश ट्रेड रहना है, और इसका स्टॉप लॉस यही है, यही कैंडल इसका स्टॉप लॉस है। यानी कि अगर इसका हाई कैंडल का है 757 और इसका लो है 747, यानी कि 10, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का 1-8 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेना स्टॉप लॉस, बाकी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसको ट्रेल कर लो, जैसे मर्जी कर लो। ये हमारी रेड कैंडल का जैसे ही हाई निकलेगा और स्टॉप लॉस हमारा नीचे रहेगा, हाई निकल गया इस कैंडल में और स्टॉप लॉस नहीं लगा, कितना 758 से हाई गया 20 पॉइंट में, ठीक है। लेकिन जब फर्दर घूम के आया, क्या उससे पहले टाइम हो गया था हमारा 12/15 की कैंडल, इसलिए हमें मिली। अब 12/15 की कैंडल ये है, ये वाली, ठीक है ना। इसका हाई लो एक बार लो देख लेता हूं मैं, इसका क्या है 770 और लो है 756, 13 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस ये वाली कैंडल है, बट थोड़ा बड़ा कर दूं,
ये हमारी इंट्राडे टाइम कैंडल। जैसे हम वहां पे स्विंग में हम टाइम वाली डेज देख रहे थे, यहाँ पे हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। ये रेड वाली कैंडल है, ये हमारी टाइम कैंडल है, ठीक ना। इसको हम इंपॉर्टेंट टाइम जोन भी बोल सकते हैं डेली का, इंट्राडे का। तो इस कैंडल को मार्क कर लो, इसका हाई कटेगा तो ऊपर जाएंगे, लो कटेगा नीचे जाएंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, जिस भी टेक्निक से आप करते हो, वो अच्छे मूव भी मिलेंगे, छोटे मूव भी मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी लगेगा। लेकिन आपको ये क्या कहते हैं, बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि 1 महीने में अगर हम मतलब कि 2 ही ट्रेड आप इसमें लो, ज्यादा मत लो। शुरू के आधा घंटा कोई ट्रेड नहीं लेना, इसलिए बोला कि कम से कम अगर वहां हमारा जो टाइम आ रहा है 30 मिनट का एटलीस्ट आना चाहिए, 30 मिनट या उससे ऊपर। यहाँ देखें, अगर हम यहाँ इसने 50-60 पॉइंट दिए, ऊपर निकला, ऊपर दिए, ये सारी बैक टेस्ट आपको करना है। टाइम कैंडल मैंने आपको बता दी किस टाइम पे, मतलब हमें टाइम कैंडल का मतलब क्या है। भी दिन में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है मूव क्या होगा क्या, ऐसे जो टाइम कैंडल पे ना मूव आपको अच्छे मूव मिलेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस है 10-10 पॉइंट का, है ना। अगर दिन में 2-3 ट्रेड भी मिले और 2 के स्टॉप लॉस भी कट गए और एक का टारगेट भी आ गया, तो भी प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये होगी हमारी। अब देखो, ये टाइम जो लगाया था ना, ये बाद में आके इसी पे सपोर्ट देना है, बाकी इसको आप देख। ये सारी जो ये नो टेक्निक है ना, इसी टेक्निक को सिखाने के अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आप सीख लो, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्विंग की। स्विंग का टाइम ट्रेडिंग से हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे टाइम ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। आपको कोई किसी तरह बताएगा, वो भी सही बता रहा है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ मैं भी सही बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि या आपने किसी 4 यूट्यूबर के देख लिए, मैंने ये बता दिया, उसने कोई और टेक्निक से बता दिया। टेक्निक देखो, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निक कितनी। ये अभी 87 टेक्निक्स हैं, मैं हफ्ते में एक आदि बना ही लेता हूँ, या महीने में, जो भी बैक टेस्ट टेस्ट करके जो भी मेरे को अच्छी लगती है। अब आप देखोगे ये सारी टेक्निक्स है, ठीक है। मैं इसलिए फटाफट आपको दिखा दूं। ये शुरू के कई वीडियो में मैंने दिखाई होगी ये सारी चीजें। हर चीज जितने भी एक्सेल में बने हुए हैं, ये सारे जो टेस्टेड है मैंने, और मैं बनाता रहता हूँ, और बस बनाता रहता हूँ। और उसमें क्योंकि ये कम से कम मेरे हिसाब से 5,000 10,000 5,000 तो टेक्निक होनी चाहिए, जैसे कि उनकी बुक में लिखा है। बहुत सारी टेक्निक, बहुत कुछ नहीं, हर तरीके से स्विंग के टॉप बॉटम निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो भी प्राइस ओपन होगा किसी भी स्टॉक में देख लेना। बस आपको वो ध्यान रखना है, जो आपके टाइम आए वो 30 मिनट के आसपास या उससे ऊपर आए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओपन प्राइस है, ये मोड का फार्मूला है। मैं थोड़ा इसको इधर कर दूं, बीच में लिया। ये ओपन का प्राइस है 9.15 का, ठीक है ना। उसमें हमने ये मोड का फार्मूला ये लगा दिया। मोड का फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास 58.06 आए, यानी कि 58 मिनट आए। यहाँ पे अगर 112 आ रहे हो तो आप क्या करना, 112 को मिनट में 112 मिनट जोड़ लेना उस 9.15 में, ठीक है। वो कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्ट टाइम हो गया हमारा 9.15, और ये मिनट हमें एड मिनट टू मार्केट ओपन, ठीक है। ये भी जो मिनट आए ये लिख दिया मैंने यहाँ पे एड मिनट, क्योंकि मैं खुद ही कई बार भूल जाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो एड मिनट, कितना मिनट कहाँ जोड़ना है, मार्केट ओपन में 9.15 की, ठीक है ना। विल टाइम कैंडल, ये वो टाइम कैंडल होगी। तो मेरे को इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है, पढ़ तो मैं लेता हूँ, कुछ गलत लिख लिया तो क्षमा करना। विल टाइम कैंडल जो कि होगी टाइम कैंडल मार्केट
मार्क हाई एंड लो देन ट्रेड। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कहाँ पर, टाइम साइकिल का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट जो खड़ा है बड़े ही क्रूशियल जोन पर खड़ा है। रूटीन वाली वीडियो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी मैंने आपको एक टाइम साइकिल का बताया फार्मूला, और उसी टाइम साइकिल के ये दो रेंज मैंने लगा ली, ये और ये। अब मैं ये वाली हटा देता हूँ, वो आप अपने चार्ट पर लगा लेना। इन दिनों जिस दिन ये टाइम फॉल आएगा, मतलब ये हमने जो लाइन लगाई थी, जिस दिन भी आएगा वहां पे उस दिन के कैंडल के हाई लो मार्क कर लो। ऊपर निकलता ऊपर की ट्रेड, नीचे निकलता नीचे की ट्रेड। अभी ये जो दो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये इन्हीं टाइम लाइन से मैंने लगा दी कि मार्केट अभी किस रेंज में है। तो अभी आप देखो ये एक्यूरेट लगाइए, तो मार्केट जो फॉल आके गिरा वो प्रीवियस कोई टाइम लाइन थी, उसके बॉटम पे आके मार्केट रुका और वहां से ऊपर गया। और ये उसके बाद की टाइम लाइन है, तो यानी कि मार्केट को अगर बुलिश होना है ना, तो इस रेंज, क्योंकि इस रेंज में काफी देर से, काफी दिनों से ही आया हुआ है। 12 नवंबर से इस रेंज में आया, जो हमारी प्रीवियस टाइम साइकिल की उसकी रेंज कितनी है, 24,000 से 22,000 पॉइंट की रेंज है। तो मार्केट इसी रेंज में अभी फंसा हुआ। तो यहाँ से आया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कहाँ तक जाएगा वो आगे बताऊंगा। पहले अभी हम एक चीज और देखने की कोशिश करें, मार्केट के हमें कि मार्केट फॉल होगा या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा। हम प्रॉपर रिवर्सल की बात कर रहे हैं, कोई स्विंग रिवर्सल की बात नहीं कर रहे। मार्केट आ रहा था ऊपर, ठीक है ना, ऊपर आ रहा और ऊपर आके फाइनली इसने थोड़ा सा 6 महीने का डिप दिया। तो जो 6 महीने का डिप दिया, इसका रीजन अगर आप फाइंड आउट करोगे, मुझे तो खैर पता है, मैं बता देता हूँ, मैंने आपको शायद किसी वीडियो में बताया भी हो। जब भी मार्केट टॉप पे होता है, ठीक है, जब भी टॉप पे होता है या एक्सट्रीम बॉटम पे होता है, तो वहां पे मार्केट क्या करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर टॉप पे था, तो आप इस हाई को समझो, यहाँ पर टॉप पे था मार्केट, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो इसने गैप दिया, बाद में इसी गैप के बारे में बता दूं आपको, जो टॉप पे गैप बनेगा उसको हम बोलते हैं एग्जॉर्शन गैप। एग्जॉर्शन गैप यहाँ भी दिया मार्केट ने, ठीक है ना, ये एग्जॉर्शन गैप बना, एक एग्जॉर्शन गैप फिर मार्केट ने यहाँ भी दिया, ठीक है, लेकिन ये फिल कर दिया, कोई बात नहीं। और एक मार्केट ने एग्जॉर्शन गैप यहाँ भी दिया। इससे हमें पता चलता है कि अगर टॉप पे कोई गैप आ रहे हैं, तो वहां से मार्केट अब वो एग्जॉस्ट हो चुका, थक चुका है, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा गैप देके मार्केट को गिराना चाहता है। तो यहाँ पे मार्केट थक गया, यहाँ भी थका, ये गैप दिया। इंटरडे में आप देखोगे कि गैप अप खुला, फिर हालांकि थोड़ा सा फिल किया, वो फिल हो गया, लेकिन मार्केट जब भी ऐसे गैप देके कंसोलिडेट हो जाता है या रुक जाता है, तो मार्केट वहां थक जाता है। तो मार्केट को एक डाउन मूव आना, उसमें वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाऊं। तो जैसे यहाँ पे भी आया और नीचे गिरा, यहाँ पे भी गैप दे रहा और 2 दिन में ही कितना डाउन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे गैप अप दिया, फिर डाउन आ गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर गैप अप दिया और 2-3 दिन बाद इसने, अब हमें पहचान कैसे करें कि रिवर्सल, ये तो मैंने बता दिया कि गैप अप हो रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। टॉप को मतलब टॉप कैसे फाइंड आउट करें, क्या ये मार्केट का टॉप लग चुका है या नहीं लग चुका। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें टॉप पे अब गैप डाउन चाहिए, है ना। अगर हम टॉप देख रहे हैं तो हमें गैप डाउन चाहिए, अगर हम बॉटम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमें गैप अप चाहिए। तो अगर टॉप पे कोई गैप डाउन बना और वो गैप विद इन अ डे या नेक्स्ट डे फिल नहीं हुआ 1-2 दिन में, तो वो फिर 6 महीने तक फिल नहीं होने वाला एटलीस्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अगर कोई गैप बना है टॉप पे या बॉटम पे, तो वो मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो छोड़ दो, मैक्सिमम तो चाहे 9 महीने लगाए, 10 महीने लगाए, जैसे अभी टाइम साइकिल चल रही है ना। ये इसने गैप दिया सितंबर, ये 27 सितंबर को गैप दिया इसने, और सितंबर का महीना खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
27 मार्च, अभी चल रहा है 23, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट हो गए और ये गैप फिल नहीं हुआ। तो इसकी अब टाइम लिमिट मिनिमम की खत्म हो गई, मतलब अब ये फिल हो सकता है, समझ गए। तो अब इस फिल हो जाए, चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, मार्केट यही साल भर कंसोलिडेट रहे, अब ये गैप फिल होगा तो यहाँ पर सबसे पहले एक रिएक्शन मिलेगा, डाउन का स्विंग मिलेगा, फिर ये गैप अप, मतलब फिर इस स्विंग को तोड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये टॉप बन चुका था, तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन जो भी ज्ञान के स्टूडेंट है या जिसने भी गैप थ्योरी पढ़ी है वो इसको तुरंत ये पकड़ लेगा कि हाँ मार्केट ने गैप डाउन दिया और सस्टेन हो गया, ठीक है, फॉलो थ्रू मिला इसका, ये इसका फॉलो थ्रू कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसकी फॉलो थ्रू कैंडल है, मतलब कि वो उसने उसको उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं ये गैप का फॉलो थ्रू हो गया, मतलब गैप कंफर्म हो गया हमारा। और ये जो रिवर्सल आया ये भी कंफर्म हो गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा रहा है। अब हमें क्या देखना होता है कि अगर ये नीचे आ रहा है और बीच में एक बैक टू बैक गैप दे रहा, ठीक है ना, ये गैप दिया, फिर एक गैप, ये भी गैप दिया, ठीक है, बैक टू, ये भी गैप फिल नहीं हुआ, ये भी ओपन पड़ा हुआ है, देखो अगर इसको यहाँ से कंसिडर करोगे ना तो गैप है, ये गैप है, और इस गैप को भी अगर हम लो टू हाई मार्क करें तो ये गैप भी हमारा अभी अनफिल्ड गैप पड़ा हुआ। अब अगर रेगुलर 2 गैप डाउन दिया तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जाना चाहता है या ट्रेंड अपना रिवर्सल कर रहा है, वो ये हमें पहचान करनी है आगे आने वाले फ्यूचर में, जिसको नहीं पता और जिसको पता है। अब देखो जैसे हम ढूंढते बताएं, एक हमारा ऐसे ही मार्केट जब गिर रहा था तो 20 मार्च 2022 को था, उसकी लो की वैल्यू 16,828 शायद यही कहीं होगी, नहीं नीचे है, ये वाला एरिया था, ये है 20 मार्च की कैंडल, 16,828 इसका लो था। यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया देखो, ये सारी चीज हटा दूंगा। तो अगर एक ऐसा अच्छा बॉटम आप पकड़ोगे, इसके बाद कोई हाँ ये सारी चीजें हटा देता हूँ एक सेकंड। तो यहाँ पर मार्केट फॉल करता हुआ आ रहा है, 1 दिसंबर 2022 से गिरना चालू हुआ है ना, इसकी वैल्यू 1887 और इसकी 16,828, इसमें भी रिलेशन है, चलो वो बात की बात है। तो ये जो गैप दिया हमें पहचान क्या करनी है, क्या मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, मार्केट ऊपर आया, ऊपर से फिर मार्केट नीचे आया, और यहाँ पर भी देखोगे ना, यहाँ पे भी गैप अप देके और यहाँ पे गैप अप देके एब्जॉर्प्शन गैप दिया, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग के बाद जो ओपन हुआ, क्लोज हुआ इसका 18,753 पे, ओपन हुआ 100 पॉइंट गैप अप दिया, 100 पॉइंट गैप अप देके मार्केट ने गैप छोड़ा और वहां से नीचे आया, और ये टाइम है हमारा 20 मार्च, जो कि अभी आज की डेट है 23 मार्च। तो यहाँ पर हमारी एक टाइम साइकिल ये दिसंबर से मार्च खत्म हुई, ये बेरिश रहती है, ठीक है ना, ये दिसंबर से मार्च बेरिश रहती है, हालांकि जो ट्रेन इससे पहले हमारे सितंबर से दिसंबर वो बुलिश रहती है, लेकिन सितंबर में 1 महीना बेरिश रहेगी, 2 महीना बुलिश रहेगी, ऐसे दिसंबर में 1 आध महीना थोड़ा सा बुलिश रह के फिर नीचे मार्च तक बुलिश बेरिश रहती है, और मार्च एंड होने के बाद कोई वाइब्रेशन रेट पे अच्छा सा गैप अप मिले और वहां से फिर बुलिश हो जाती है। तो ये गैप अप दिया मार्केट ने यहाँ पर, ये वाला, और ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, ये देखो, ठीक है ना, ये अब तक फिल नहीं हुआ, और इसको कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, तो इसकी वैलिडिटी 6 महीने की पूरी हो गई। अब ये कभी भी आ जाए मार्केट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो 6 महीने तक अगर नहीं आ रहा तो मार्केट को बेरिश करना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं सीधा, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, स्विंग टॉप बॉटम की बात नहीं कर रहा, एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि टॉप तो बन गया एक्सट्रीम, क्या ये एक्सट्रीम बॉटम है ना, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले गैप डाउन का बताया, अब मैं गैप अप की बात बताता हूँ। अगर आप गैप डाउन की थ्योरी समझ गए कि अगर टॉप पे गैप डाउन देकर मार्केट आ रहा है तो आप बेधड़क वहां पर अपना पोजीशन बना सकते हैं, बुलिश की बेरिश की, जो भी आपको अच्छी लगे। तो अब हम देखेंगे क्या ये, क्योंकि हमारी जो क्वार्टरली टाइम साइकिल है 3 महीने की होती है, वो
खत्म हो रही है, ऑलमोस्ट वो खत्म हो रही है। और मार्च के महीने के एंड में, बीच में कभी भी हमें यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। क्या ये रिवर्सल हुआ या अभी भी मार्केट और नीचे जा सकता है, उसकी हम पहचान कैसे करें? ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ से फाइंड आउट करना की कोशिश करेंगे कि हमारी डेट थी 4 मार्च की, ये हमारी बुलिश टाइम साइकिल थी। उसके बाद हमारी आई 13 मार्च की, जो कि बेरिश थी, लेकिन मार्केट ने उसको इन्वर्जन कर दिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो 13 मार्च को हमारा एक टाइम जोन है, ये छोटी टाइम साइकिल है जिसको हम ट्रेड करते हैं, ये बेरिश रहने, बेरिश टाइम साइकिल है। ठीक है ना। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, इसके ऊपर जाएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। इसने क्योंकि बेरिश थी लेकिन इसको बुलिश कर दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारी टाइम साइकिल ने इन्वर्जन कर दिया। ठीक है। तो जब इन्वर्जन होता है वो फास्ट होता है, गैप अप से होता है। जितने भी स्टूडेंट हैं ज्ञान को पढ़ने वाले, समझने वाले, सीखने वाले, उनको पता है कि अगर टाइम साइकिल का इन्वर्जन हो रहा है तो बैक टू बैक गैप मिलने वाला है। अगर आपने सीखा होता, ठीक है ना, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, आपको सीखना चाहिए, मेरे से मत सीखो क्योंकि मेरी फीस बहुत ज्यादा है, आप कहीं और से भी सीख लो। तो अगर ये इन्वर्जन हो रहा है किसी भी टाइम साइकिल में, तो वो गैप अप देगा और बहुत अच्छे मूव देगा। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि इन्वर्जन जब भी होगा वो कंटिन्यूटी के मुकाबले बहुत स्पीड से होगा, बहुत तेज होगा। अच्छा, ये बात होगी अलग। अब देखते हैं क्या इसने, देखो यहाँ पे एक गैप छोड़ा, बैक टू बैक गैप दिए और वो फिल नहीं हुए अभी तक। ये वाला गैप फिल नहीं हुआ और ये वाला गैप फिल नहीं हुआ। ठीक है, ये तो चलो हम मान लेते हैं फिल हो गया, लेकिन ये 2 गैप बचे हुए हैं यहाँ पर, ये भी फिल नहीं हो गया। तो थोड़ा बड़ा करेंगे, गैप को प्रॉपर लगा लेंगे एक बार, ये और ये, तब क्लियर पिक्चर होगी ना। यहाँ पर आपको रिएक्शन जरूर मिलेगा जब भी आएगा प्राइस। हाँ ठीक है, चलो अब हम इसमें गैप की कहानी आप समझ लें। अब ये अगर ये गैप अगर जल्दी भर रहे, ठीक है, जल्दी भरने का मतलब कल इसको भर दे, परसों इसको भर दे, तो ये फिर हमारा बॉटम नहीं है। ठीक है, बॉटम ये नहीं है। ये कब होगा? नीचे आता है, आने के बाद फ्रेश गैप दे, इसको ऐसे समझो। तो हमारे ये गैप देके जा रहा। अब ये क्या करे? कल इधर आए, एक सेकंड पहले मार्क कर लूं इसका, फिर रोशनी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, यहां से इसकी, ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये आ रहा प्राइस, कल नीचे आया, फिर और नीचे आया, गैप को, फिर गैप पे आएगा तो रिएक्शन लेगा थोड़ा सा, चलो ऐसे, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ आके या तो इस गैप को फिल ना करे, ये टाइम जोन के ऊपर वाला उम्मीद नहीं है इसको फिल करेगा। ये 90% तो इसको फिल नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को ये बॉटम देना है हमको, और फिर मार्केट यहीं से ट्रेवल करना चाहिए ऊपर की तरफ। कहाँ तक के लिए? 988 के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बना दिया। अब मैं बता देता हूँ। हाँ, अब हम क्या देखेंगे, एक बार फिबोनाची और लगाते हैं। अब हम आते हैं अपनी जो हमारी रेगुलर वीडियो बनती है उसको मैं 2-3 तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब हम लगाते हैं क्या? फिबोनाची लगा के देखते हैं क्या ये जो बना है या क्या 0.786 पे आया। ये हाई है और ये लो है। हाई लो की वैल्यू हम डालेंगे, इसका हाई है हमारा 23,837, और लो वैल्यू डाल लेते हैं
इसका लो अभी तक का जो लो लगा है 21,964.60, 64.7। तो ये हमने फिबो एक लगा दिया। और हमें क्या देखना है कि कोई भी रेंज जो होती है उसका एक हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है। रिवर्सल पॉइंट क्या क्या हो सकता है? 0.5 से 0.618, ये एक हमारा गोल्डन जोन होता है कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स लेना चाहिए नीचे, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया और 0.618 को इसने क्रॉस कर दिया। तो जब अगर 0.618 क्रॉस हो रहा है मार्केट में, तो वो अब क्या करेगा, वो 0.786 यानी कि ऑलमोस्ट वहां तक जाने के बाद नीचे आने की कोशिश कर लास्ट होप है करेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आ रही है हमारी 23,412, 23,412 यहाँ पे दिख रही है शायद ये वैल्यू। तो क्या मार्केट 23,412 ले चुका है? लेकिन कल का हाई तो 23,402.70 रुपए, 10 पॉइंट के लिए छोड़ा। वो क्यों छोड़ा इसने? पहली बात तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। क्या कल गैप अप देके उसके ऊपर थोड़ा भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले नहीं लौटना चाहिए। अगर इससे पहले लौट रहा है तो फिर वो काउंट हो जाएगा 618 में, ठीक है। इस चीज को समझना आप। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको लाइन से मार्क कर लो। ये सारी चीजें आपको बाद में जो भी ध्यान से देखेगा, ये सारी चीजें उसको जब प्राइस कभी भी ऐसे मूवमेंट करेगा तब याद आएगा। तो ये एक एक्सट्रीम, ये इसे एक रेंज का एक्सट्रीम पॉइंट है बियर को वापस लाने के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके मार्केट निकल जाता है तो फिर ये 100% पर जाके यहाँ रिएक्शन लेगा और फिर यहाँ पे स्विंग बना के फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि गैप ऑलरेडी मिल चुके हैं दोनों। और इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर ये लो में कंसिडर हो जाएगा। जो बात हम अभी यहाँ कर रहे हैं वो 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के लिए रह जाएगी। क्या ये लो था? ये सारी बातें फिर बाद में याद आएंगी, ठीक है। ये सारी बातें बाद में बात आएंगी। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि तो डेट याद रहे कि कौन सी डेट को बना। हाँ, तो फिबो से हमने क्या देखा, ये बहुत फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है। मतलब जो रेंज को हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि किस किस रेंज में हमें रिवर्सल पॉइंट मिल सकते हैं। रिवर्सल पॉइंट हमारे क्या क्या होते हैं? सारे रिवर्सल होते हैं 0.23, 6.5, 0.618, 0.75 और 1 भी रिवर्सल होता है। अब ये देखना है कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्सल ले रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट 0.23 से रिवर्सल ले तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, इस चीज को समझना चाहिए। जैसे यहां पे लिया इस रेंज का जो रिवर्सल लिया मार्केट ने, यहां से लिया तो 0.323 से लिया तो बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर मार्केट ने 0.7 जा रहा है, तो ये जो मूव है ना, बेरिश मूव, ये कमजोर पड़ रहा है। यहाँ पे बियर कमजोर हो गए, ये चीज समझने वाली है। सबसे पहले 0.75 से ले रहा, लास्ट होप है ये मार्केट के पास नीचे। हालांकि मैं नहीं चाहता कि नीचे आए, लेकिन हम बता रहे हैं कि अब मार्केट धीरे धीरे अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ये लास्ट होप है। अगर नीचे आया भी ना तो ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा अभी। इस लो को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को, जो ये लगा है 4 मार्च। ये भी एक वाइब्रेशन डेट पे लगा हुआ लो है। तो और ये बुलिश टाइम लाइन थी, तो बुलिश हो रही है और यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। और ऐसे ही ये अब देखो, अगर फ्यूचर की बात करें तो ऐसे ही ये अब इन्वर्जन करेगा मार्केट बार बार, थोड़े से स्विंग मिलेंगे। तो अब हमने क्या देख लिया, फिबोनाची से भी यहाँ पर हमारा एक, ये भी लेटेस्ट थोड़े से टाइम के लिए जो फिबोनाची तो हम लगाते हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल नीचे मिल जाए, वहां से अच्छा मूव मिल जाए। तो हमने फिबोनाची से क्या देखा अभी रिसेंट टाइम के लिए कि यहाँ पर प्राइस जो रुका है 0.75 के लेवल पे रुका है, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगा के देखते हैं, सेकंड हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। तो छोटे टाइम के लिए एनालाइज कर रहे हैं, मतलब लंबे टाइम के लिए तो हमारे पास टाइम साइकिल है। अब हमने इसमें फिबो लगा के देख लिया कि क्या यहाँ से छोटा सा हमें एक रिवर्सल पॉइंट मिल सकता है। वो फिबोनाची से बोल दिया कि हाँ अभी 0.75 पे मैं नहीं आया, आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट छूटे हैं, लेकिन वहां से एक रिवर्सल बन सकता है। लेकिन आप देखना अगर 0.75 से अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है तो मार्केट अगेन नीचे आ जाएगा। कहाँ तक आएगा वो मैं भी बताता हूँ आपको, और लोगों में मैं पहले ये क्लियर ही हो जाए ना।
तो कहाँ तक आ सकता है? अगर मार्केट कल परसों यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है तो ये आ जाएगा हमारा आइडिया से बता देता हूँ एक्यूरेट 22,700 22,500 से 700 अभी क्या चल रहा है 650 700 पॉइंट डिप मार सकता है, ठीक है ना। डिप मारने के लिए तो और भी रेंज है, लेकिन एटलीस्ट इतनी मैं बता रहा हूँ, अगर डिप लगा तो एटलीस्ट यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट फेल हो रहा है, मतलब दे रहा है मार्केट, तो 500-600 पॉइंट दे देगा आराम से। इधर गैप है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ बनेगा 995, 350 पॉइंट का तो यही आ गया आपका। फिर अगर इस गैप को तोड़ रहा है तो और नीचे आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी कि अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो वहां तक जा सकता है। अब हम इसमें एक टूल और लगाएंगे, क्या था, पिच फॉर लगा के देखते हैं एक बारी वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है। पिच फॉर से देखो बहुत अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। पहले पिच फॉर ढूंढ ले भाई, पिच फॉर को हमें क्या करना है, थोड़ा एक्यूरेट कर लेंगे इसको, क्योंकि हाई से हमें नीचे के रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे हाई लो हाई। तो पिच फॉर की हाई वैल्यू है, यहाँ पे इसको सही कर लें, एक्यूरेट कर ले 26,277.35 और 23,250 लो है हमारे पास, 23,263.15 और फिर उसका हाई हमारा आया 24,857। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यार आप याद करके क्या करोगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमें पता चल गया था कि मार्केट ऊपर से गैप डाउन देके तो नीचे आ रहा है और ये फर्स्ट स्विंग इसने ले लिया। हमारे लिए यही फर्स्ट स्विंग काम का है, यही हमें आगे की रेंज बता देगा पूरी। मैंने एक 6-4 की एक हिडन सीक्रेट में वीडियो बनाई थी, और ये आप लगा के रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ये पूरा काम करेगा। ये जो रेंज इसकी निकल के आई, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या लगाया, देखो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए थे केवल, बस। आगे का ये अपने आप बताएगा। एक हाई पॉइंट चाहिए था, उसके बाद जो भी स्विंग एक्सट्रीम स्विंग लो लगा, ये लगा इस रेंज का और इस रेंज का हाई, ठीक है। इस चीज को समझ लो बस, और फिर आगे के हाई लो मत देखना, वो अपना आप बता देगा ये। तो अब ये हमने लगा के रख लिया। अब देखो ये हमें ये हाई मिला था, अब उसके बाद ये एक लो मिल गया। मान लो आप खड़े हो 23 दिसंबर पे, ठीक है ना। आगे आपको आगे का मूव नहीं पता, लेकिन आपको ये आपने ये एक्यूरेट लगा लिया, तो अब ये जो इसकी रेंज है ना, ये काम करेगी सारी। इसको कलर थोड़ा सा चेंज करें तो उससे कुछ और आइडिया मिल सकता है क्या। एक सेकंड, सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, मीडियम का कलर हो गया 0.5 का ग्रीन है, 1 का हम इसको ब्लू की जगह कर देते हैं रेड। हाँ अब ठीक है, अब मजा आ रहा है इसमें। हाँ चलिए, स्लाइड और इससे गलत कर दिया, ये वाला करना और चलो इतना ही बोल, थोड़ा सा वो कलर डिफरेंशिएट कर लेते। अब ये क्या कह रहा है, देखो हमने क्या करा, एक हाई लगाया एक लो, और इसको हाई इसको एक्यूरेट कर लेना। और जो ये रेंज आ रही है ना, ये हमारी एक एंगल की रेंज है। इस ये जो हाई लो और हाई, इसका एक एंगल निकल के आया, उस एंगल के बिहाफ पे पिचफॉर्क से ये वैल्यू निकली, लो की भी निकली और हाई की भी निकली। तो अब ये जो जोन बन गया, बहुत ही क्रिटिकल जोन बन गया प्राइस का। ये है फिबोनाची ही, लेकिन ये वो वाली फिबोनाची आपको पैरेलल में लगती है, ये आपको एंगल में लगती है। ये चीज बहुत समझने वाली है। अब प्राइस हमें क्या पता था, केवल हमें ये पता था, ये पता था, ये पता था, और प्राइस नीचे आ रहा है।
तो ये हाई कंफर्म हो गया, तो हमें 3 पॉइंट मिल गए, हमने 3 पॉइंट लगा लिए। अब ये आपको पूरी ट्रेडिंग देगा। अगर मार्केट नीचे रहता है तो मार्केट ऐसे ही धीरे 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 करके जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक वो हमारा यही काम करता रहेगा। प्राइस आया 0.5 एक इसका क्रिटिकल जोन है, ठीक है ना। 0.5 से रिवर्सल लेगा, 0.5 के नीचे जाता तो नीचे आएगा, 0.5 से ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा। फिर ये 0.75 पकड़ लो, इसको 4 भागों में इसने बांट दिया, 0.25, 0.5, 0.75 और 100%। तो ये मीडियन लाइन हमें बताती रहती है कि इसके ऊपर प्राइस बुलिश है, इसके नीचे प्राइस बेरिश है। अब देखो इसको, यहाँ देखो आप, ये जो नीचे से देखोगे तो ये पॉइंट ऊपर के लिए 0.75 है। तो 0.75 पे यहाँ रुका, वापस गया 0.5 से फिर नीचे आ गया, 0.75 से फिर 75 गया, फिर 0.75 से सीधा 100% पे आ गया, ठीक है। अब 100% से वापस 100% पे जा रहा है। तो यानी कि जो ये वेव बन रही है ना, ये वेव इस तरह से बन रही है कि पहले 25 बनी, फिर 50 बनी, फिर 75 बनी, अब ये 100 बनी, ठीक है। जो पानी की वेव बनती है ना, तो छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो जब ये वेव कंप्लीट होगी उसके बाद किसी एक साइड ब्रेकआउट हो जाएगा, समझ गए। तो अब हमने क्या देखा कि एक तो इसने फिबो ने हमें इसका बॉटम दे दिया, और अगर देखो यहाँ पे दो चीज मिल गई। क्या क्या मिल गई? एक तो ये जो ब्लू लाइन आ रही है, ठीक है, ये ब्लू लाइन आ रही है हमारी प्रीवियस टाइम लाइन की आ रही है। मार्केट वहीं रुका, उससे 10-12 पॉइंट ऊपर ही रुका, और हमने अगर फिबो भी लगाया, ये पिचफोर्क भी लगाया होता, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर डबल सपोर्ट हो गया। डबल सपोर्ट होने का मतलब यहाँ से हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लिए देख सकते हैं ना। जब हमारे टाइम सेल का सपोर्ट भी है, हमारा ये पिचफोर्क का सपोर्ट भी है, और भी एक दो चीज यहाँ पे हमारी 4 मार्च की शायद हमारी टाइम साइकिल भी थी, है ना। तो हमारे पास 3 कंफर्मेशन है, तो हम बुलिश के लिए जा सकते हैं। बुलिश टाइम लाइन स्टार्ट हो रही थी यहाँ पर, शायद यही हो रही होगी, डेट को देख लेना आप। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने ये भी, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा जो हमारा रूटीन वीडियो है ना, एक बार उसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो अब आते हैं WD कैन साइकिल थ्योरी पे, जो कि हमारी रेगुलर वीडियो है। इससे पहले का वीडियो एजुकेशनल पार्ट था, वो एजुकेशनल पार्ट ये भी है, लेकिन वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। और ये आपका जो अब चलेगा, ये आपका 10-15 दिन महीने के लिए चलेगा। तो हमारी जो प्रीवियस टाइम लाइन थी वो हमारी स्टार्ट हुई 13 मार्च को, जो कि हमारी बेरिश टाइम लाइन थी, ठीक है। लेकिन टाइम लाइन बेरिश थी, लेकिन उसको क्या किया मार्केट ने, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया और उसके ऊपर क्लोज दिया। तो ये जो हमारी टाइम लाइन थी, ये हमारी कन्वर्ट होगी बुलिश में। तो इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन का इन्वर्जन। जब इन्वर्जन होता है तो बड़ा फास्ट होता है, मूवमेंट फास्ट मिलती है, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, फास्ट मूवमेंट मिल जाती है, 2-3 दिन में अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। तो इन्वर्जन हो गया, तो अब ये हमारी टाइम साइकिल कन्वर्ट हो गई बुलिश में, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आ गई। और अब क्लोजिंग ऊपर आ गई तो अब हमारी नेक्स्ट टाइम लाइन स्टार्ट होगी। उससे पहले तो पड़ ही जाएगा, सैटरडे संडे में वीडियो बना दूंगा। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, बुलिश तो हो गई अभी, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट इसका पेंडिंग है, ठीक है। अब क्योंकि ये हुआ है और रेंज थ्योरी के हिसाब से इसकी रेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट ही इसी लग रही है थोड़ा सा। तो जब रेंज कंप्लीट हो जाती है तो मार्केट क्या करता है, जैसे ये रेंज है, यहाँ से यहाँ ये ऊपर गया, इसकी रेंज होती है एक मार्केट की, वो इसकी कंप्लीट हो गई। तो अब इसको मार्केट का थोड़ा सा वो चाहिए, ठंडा होने का टाइम चाहिए, क्योंकि ऊपर भाग के गर्म हो गई। ये देखो, ये इसकी रेंज खत्म हो गई। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देखोगे शॉर्ट में, यहाँ से रेंज उठा ली, वहां से रेंज उठा ली, लेकिन भैया वो रेंज सही तो उठाओ, गलत उठा लेते हैं लोग। तो मुझे इसलिए मुझे बड़ा वो लगता है, रेंज ऐसे आनी चाहिए कि जो सॉलिड हो, बढ़िया हो, ठीक हो। तो ऑलमोस्ट आप रेंज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेंज को आप इन रेंज से ही देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या रेंज, क्या पुल बैक कितना परसेंट ऊपर जाना है, परसेंट मतलब कितने पॉइंट ऊपर जाना है, तो उस रेंज के अंदर ही रहता है नॉर्मली मार्केट। तो चलो
रेंज का कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि इसकी पेंडिंग है इसकी नहीं है, वो हमें टाइम साइकिल से पता चल जाता है कि कितने दिन ऊपर रहेगा कितने दिन नीचे रहेगा, और फिर कितने दिन ऊपर जाएगा कितने दिन नीचे रहेगा। ये पूरा महीने में 15 दिन, 15 दिन में 7 दिन, 7 दिन में फिर 3 दिन, ऐसे करके छोटे से छोटी टाइम साइकिल होती रहती है। तो हमें पता रहता है कि हाँ अब ये मूवमेंट नीचे का आने वाला है या ऊपर का आने वाला है। तो यहाँ तक, यहाँ से मुझे लगता है कि छोटा सा रिप्लेसमेंट आना चाहिए मार्केट में, और क्योंकि ट्रेंड लाइन बुलिश है तो हमें अभी बाय ऑन डिप्स पे रहना है। अब इसमें सेल ऑन राइज का वो नहीं रहा, हमें सेल तो करना ही नहीं है। जब सेल करना था मैं बोलता आ रहा था सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज। अब ये क्या हो गया कि टाइम साइकिल को इन्वर्जन हो गया, तो ये बाय ऑन डिप्स है। अभी यहीं जाके बाय नहीं करके बैठ जाना, बाय आप पे यहाँ तो बाय नहीं किया गया तो यहाँ पे बाय करने की सोचोगे फंस जाओगे, कल ही मार्केट गिर जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा, तो क्या करोगे। जब बाय लेना था आपके पास टाइम साइकिल थी, मैं इतने 1-1.5-2 साल से शायद ये दिखाता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ, समझाता आ रहा हूँ कि टाइम लाइन को ट्रेड करो, ट्रेड करो या मत करो, उसको एनालाइज करो। हाँ भाई इस टाइम लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, इस टाइम लाइन के नीचे मिलता है तो क्या करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, इंट्राडे में करना है इंट्राडे में करो, स्विंग में करना है हेज करके करो, ठीक। तो यहाँ पर मार्केट इतना भाग गया है ना, अब ये एक दूसरे तोड़ते नहीं भाग जाएगा, मार्केट स्विंग लेता जाएगा जैसे ये स्विंग लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये गैप टू गैप 4 दिन दिया तो सब बुलिश हो गए, बहुत तगड़ा बुलिश हो गया। आज ही फट जाएगी मार्केट, 35,000 चल जाएगी आज, ठीक है ना। उस हिसाब से 35,000 की कॉल लेके बैठ जाना, अगले हफ्ते की मार्केट उड़ जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान देखने वाली है, ऐसे मार्केट नहीं उड़ता, मार्केट चलता वही अपना स्विंग बॉटम स्विंग हाई स्विंग बॉटम स्विंग हाई, प्राइस एक्शन बनाएगा। गैप आप मिल चुके हैं आपको, ये देखना है क्या ये गैप फिल कर रहा है, गैप के आसपास आ रहा है, वहां से छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो ऊपर के लिए, नीचे आ रहा है फिर कर सकते हो। इस गैप को तोड़ रहा है इस गैप तक के लिए बैठ जाओ, इस गैप से चल रहा है इस गैप तक के लिए बैठ जाओ, ठीक है। इससे नीचे आ रहा है इस गैप तक के लिए बैठ जाओ, इस गैप से निकल रहा है इस एटीएच को तोड़ने के इस चौक तक बैठ जाओ, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि टाइम साइकिल पे वापस आते हैं, बीच बीच में स्टोरी आती रहती है। तो टाइम जोन हमारा बुलिश टू बेरिश हुआ, इन्वर्जन हुआ, अब बाय ऑन डिप्स पे रहना है और नेक्स्ट मूवमेंट देखनी है। एक हफ्ता है जिसमें ये टाइम साइकिल ट्रेड कर ली, अब भूल जाओ टाइम साइकिल को, अब ट्रेड मत करना, मतलब कि अब नेक्स्ट टाइम साइकिल में जाना। जितने मूवमेंट इसने देने थे दे दिए, कितना पॉइंट मिल गया होगा अगर यहाँ से भी चला 500 से और 300 800 पॉइंट दे दिए 3-4 दिन में। जिसने भी बाय ऑन को टाइम साइकिल के ऊपर ओपन होते ही ले लिया होगा और यहाँ पे क्लोज भी हुआ, यहाँ पे भी लिया होगा, तो 800 से 500 पॉइंट यहाँ मिल गए, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है मिनिमम 300 पॉइंट दे दे 2 दिन में, वो दे देता है, ठीक है। अगर अच्छा खासा ठीक ठाक, कई बार कंसोलिडेट भी हो जाता है, उसमें स्टॉप लॉस ले लो 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का ले लो, 300 पॉइंट तो हर बार देता ही है। तो ये होगी हमारी टाइम साइकिल की बात। ये आप किसी भी इंडेक्स में लगाओ, किसी भी स्टॉक में लगाओ, जो भी टाइम की डेट आती है, जैसे 13 मार्च की डेट पे किसी भी स्टॉक में लगा लो, किसी भी इंडेक्स पे लगा लो, उससे ऊपर है तो बाई मतलब बुलिश रहेगा मार्केट, और इसके नीचे तो बेरिश रहेगा। अब हम देखेंगे, ये हमारा टाइम जोन का भी हो गया WD वाला। अब हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, निफ्टी का चार्ट लगाई हुआ है डेली का, तो स्मार्ट मनी देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये मैं इसके ये हटा देता हूँ। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बेरिश है, ठीक है। ये डेली का चार्ट है, स्मार्ट मनी के हिसाब से बेरिश है, बॉस हुआ, बेरिश बॉस हुआ और मार्केट ने इंडोसमेंट लिया, जो कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में देखना, उससे पिछले वीडियो में देखना, मतलब इस तारीख के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा 21 फरवरी 28 फरवरी 4 मार्च, उसमें हमने क्या बात करी, मार्केट अब ऊपर जा रहा है और मार्केट क्या करेगा, इंडोसमेंट लेने की जो कोशिश करेगा। अगर इंडोसमेंट लेता है तो मार्केट की चौक तक जाने की, यानी कि 23,700 तक जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मार्केट जब बेरिश होता है और मार्केट का इंडोसमेंट होता है तो वो एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करता है, और एक्सट्रीम पे जाके हमें ये वेट करना है कि यहाँ के जो भी हमारे ऑर्डर फ्लो या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। अगर लेता है, अगर मैं इसको यहाँ पर ये एक हमारा सेलिंग जोन है, ठीक है।
सेलिंग जोन है। और एक्यूरेट अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको एक्यूरेट निकाल लें। 1 मिनट, 5 फरवरी की कैंडल 15 मिनट पे चले जाते हैं। 5 फरवरी की कैंडल 15 मिनट, ये आता है टॉप। इस पे हमें क्या करना है, हालांकि वैसे तो काफी कुछ देखना है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। ये खत्म, ये भी खत्म। 15 मिनट में तो कुछ मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक एरिया में लगा देता हूँ आपके लिए। 1 घंटे में देख लेते हैं 5 फरवरी की कैंडल। क्या 1 घंटे में? तो हाँ, 1 घंटे में चलो ये एरिया अच्छा है। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक ये भी एरिया अच्छा आ रहा है 1 घंटे में। तो ये हमने क्या मार्क कर लिया। चलो वापिस चलते हैं डेली पे। तो हमने अपने सप्लाई जोन मार्क कर लिए। तो हाँ, ये आ गया। तो ये मैं एक ऐसी आइडिया से लगा दिया था ये वाला। तो अब हमारे पास क्या है स्मार्ट मनी के हिसाब से देखने के लिए, कि जब भी मार्केट बेरिश बॉस करता है और उसके बाद नया लो छोड़ता है, तो उसका एक इंड्यूसमेंट छोड़ता है। ये मतलब जब भी नया लो बनाएगा, कोई भी लो बनाएगा बॉस के बाद, जैसे ये बनाया तो इसका भी इंड्यूसमेंट ये आया है ना, ये लो बनाया इसका भी यही आ रहा है, और ये बनाया इसका भी यही इंड्यूसमेंट आया। तो मार्केट क्या करता है, जब तक लो बनाने के बाद जब रिवर्सल लेगा तो वो सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेगा, और इंड्यूसमेंट से ही कोशिश करता है 50% क्या होता है कि इंड्यूसमेंट से ही मार्केट वापिस आ जाता है, मतलब और अपना जो फ्लो में चल रहा है उसमें जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये 50-50 का चांस रहता है कि इंड्यूसमेंट से आ जाए। और उसके बाद हमारे दो पीओआई होते हैं, पोजिशन, डिसीजनल और एक्सट्रीम। तो डिसीजनल से 80% तक वापस आ जाता है, और एक्सट्रीम से 100% तक वापस आ जाता है। 98% पकड़ता है, 90% पकड़ता है, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट दे देता है। तो वो वहां देख के पता चल जाता है कि क्या कर रहा है मार्केट अगर टॉप पे जाता है। तो अब ये जा रहा है ऊपर, और ये पुल बैक मारेगा, तो क्योंकि नीचे गैप है तो कोशिश उनको फिल करने की नहीं करेगा, और करता है तो दोनों गैप है, ठीक है ना। नीचे वाला तो बहुत खुश है कि मेरे ऊपर एक मेरा गैप बैठा हुआ है, पहले वो संभालेगा तब मैं कुछ करूंगा। तो स्मार्ट मनी के हिसाब तो अगर बेरिश है तो हमें ये एक्सट्रीम टॉप पे मिलेगा, तो यहाँ पे सेल करना है, मतलब 23,700-800 की रेंज में यहाँ पर। हालांकि सेलिंग पॉइंट तो ये 650 भी आ रहा है, और ये 550, 650, 750 इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिलता तो डेफिनेटली अच्छा मूव मिल सकता है नीचे। तो ये तो निफ्टी की कहानी हो गई स्मार्ट मनी के हिसाब से। तो हाँ, निफ्टी बेरिश और एक्सट्रीम पे जाएगा। तो यहाँ पे वेट करना है, क्या ये ऊपर क्लोजिंग कर रहा है? ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो फिर ये भी बुलिश हो जाएगा, ये भी बाय ऑन डिप्स पे चला आएगा। अभी स्मार्ट मनी के हिसाब से सेल हो रहा है। सेम सिनेरियो देखते हैं बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी सेलिंग पे ही खड़ा है, इसके ऊपर क्लोजिंग क्यों नहीं देके किया इसने, है ना। सेम सिनेरियो बना हुआ था, निफ्टी यहाँ पे पड़ा हुआ तो इंड्यूसमेंट के ऊपर, और बैंक निफ्टी पहुंच गया अपने एक्सट्रीम पे। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो निफ्टी भी वहीं से गिर जाएगा। कल अगर यहाँ गिरता है तो निफ्टी भी वहीं से गिर जाएगा जहाँ खड़ा है। और अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो निफ्टी पहुंच जाएगा अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर, ठीक है। तो दोनों का कोरिलेशन आपस में देख लेना। तो अब ये यहाँ पे पड़ा है, तो ये सेल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी तो यहाँ से सेल होके गया है, स्मार्ट मनी सेल होके गए हैं, मतलब करके गए होंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पे और थोड़ा सा रिजेक्शन एक्चुअल में बहुत थोड़ा है। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मतलब कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, और ऑलमोस्ट क्लोज वहीं हुई है। तो कल देखते हैं क्या गैप अप हो रहा है, क्या गैप डाउन हो रहा है, तब जाके डिसाइड होगा। अगर गैप अप हो रहा है और इसी के ऊपर है तो फिर तो ये बुलिश हो रहा है, लेकिन बुलिश होने के लिए भी इसको रिट्रेसमेंट तो लेनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं जा सकता ये। इसको रिट्रेसमेंट लेनी है, इसका टाइम तो पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एटलीस्ट एक हफ्ता तो डाउन रहना चाहिए इसको, मतलब एक हफ्ता भी मार्केट डाउन के सिनेरियो में दिख रहा है।
चलो कोई बात नहीं। और निफ्टी तो ब्रेकआउट ही कर दिया, ये उससे भी आगे चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी टाइम हो गया। इसका एंडोर्समेंट अभी यहाँ बना हुआ है, इसने तो बुलिश शो कर दिया, मतलब फाइनेंशियल निफ्टी तो कह रहा है मैं तो बुलिश हो गया, इसने कंफर्म किया बस बुलिश का। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी वहीं खड़ा हुआ है और निफ्टी नीचे है, और फाइनेंस निफ्टी सबसे ऊपर भागे, सबसे ऊपर है, कह रहा मैं सबसे तेज भागूंगा। हाँ चलो ठीक है। तो अब ये इसका जो है, इसका जो एंडोर्समेंट है अभी फिलहाल यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो ये फिर ये एंडोर्समेंट भी ले सकता है। नेचुरल गैस, काफी लंबी वीडियो हो गई शायद, चलो देखते। नेचुरल गैस बुलिश है, इंडस्ट्रीमेंट अभी इसने छोड़ा हुआ है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये इंडस्ट्रीमेंट तो इसका नहीं, ठीक है ये इनसाइड हो गई, ओके ये इनसाइड कैंडल है तो इंडस्ट्रीमेंट ये वैलिड है, तो इसको लेगा और फिर फर्दर बुलिश हो सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। वो सिनेरियो डिपेंड करता है ना कि किस तरह से ले रहा है, स्वीप कर रहा है, क्लोज कर रहा है। सेंसेक्स जो है इंडोर्समेंट हुआ है तो एक्सट्रीम पॉइंट से सेल बनता है, और यहाँ से भी क्योंकि हुआ है तो यहाँ पे डिसीजनल पीओआई पे खड़ा है वैसे ये एरिया, इसको लिया नहीं है अभी इसने, तो अगर कल थोड़ा सा भी गैप अप दे रहा है तो इस एरिया से फिर गिर जाएगा। रिलायंस, रिलायंस बेरिश है, एक्सट्रीम पे आया हुआ है, डिसीजनल पे आया हुआ है ये, फिलहाल तो डिसीजनल पीओआई पे, तो डिसीजनल पीओआई से भी 50% गिर सकता है, ये एक्सट्रीम है। मारुति क्या है ये, मारुति बेरिश है और इसका एग्जांपल अच्छा है, इसको समझिए, मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ वैसे। चौक किया, लो छोड़ा, इंडूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे गया जो कि निफ्टी और उस पर लगाया हुआ है, वहां से गिर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये क्योंकि बेरिश बना हुआ तो ये इसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। और अगर मान लो कि नीचे जाके क्लोज नहीं करता या यहीं से भाग जाता है या इससे भाग जाता है, फिर ये जाके ऊपर क्लोज कर देगा, ठीक है, कर देगा, फिर आपकी बात कर ही देगा ये। कोटक महिंद्रा बैंक बुलिश है, ठीक है, बुलिश बॉच किया इसने और इंडूसमेंट छोड़ा हुआ, यहाँ पे इंडूसमेंट लेगा तो ही नीचे यहाँ पर यहाँ से बाय करना है इसको, बताइए अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसका, और अगर नहीं ले रहा है तो फिर ये फर्दर ऊपर ऐसे चला जाएगा। ये इस स्ट्रक्चर को समझ लो, अच्छा होता है ये कॉन्सेप्ट, अच्छा मतलब समझो अपने आप वीडियो देख देख। ये है हमारा टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स अभी तो बुलिश सिनेरियो में बना हुआ है, ठीक है, बेरिश सिनेरियो में बना हुआ है। बुलिश कब होगा? बुलिश होगा इस लेवल के ऊपर जब बंद हो जाए 810-20, 810-20 पे बंद हो जाए, उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आएगा वहां पे बाय करना है, यानी कि क्लोज होते ही आप ले लो ना, क्लोज हो जाएगा, इंडूसमेंट लेगा, है ना, वापस कहीं तक भी आ सकता है, मतलब अगर ये क्लोज भी कर दिया ना तो ये फिर आपको एक सेकंड में रेंज बता दूं 700 के आसपास, 700 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए फिर इसको। एक्यूरेट तो मैं 600 200 तो 700 680 से 720 की रेंज जो होगी ना, इसकी गोल्डन रेंज है, वहां से आप फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए बात, इसके ऊपर क्लोजिंग एक बार देने दो इसको, तब जाके ये सारे सिनेरियो बनेगा और बहुत फास्ट जाएगा ये। क्योंकि ये देखो ना टाटा मोटर्स कहाँ पे आया हुआ, एक मिनट इसका रेंज ऑलमोस्ट इसने अपनी सारी जो भी था नेचुरल लॉ कंप्लीट किया। हाँ थोड़ा नीचे एक बार यहाँ पे आ जाता 550 तो पूरा ही वो हो जाता, लेकिन यहाँ भी ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर रिवर्सल मिल रहा है तो इसको अब रिवर्सल के लिए फिर यहाँ पर हमें कुछ एक आधे गैप चाहिए नीचे बॉटम पे गैप देके आया है कि ये देख लो एक बार, गैप मिल जाता है ना तो कंफर्मेशन हो जाती है। हालांकि प्रोजेक्शन बनाया इसने बुलिश का, और यहाँ पे अच्छी आई कैंडल आई, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाय किया 3 मार्च को, और यहाँ पे बाय किया, रिट्रेसमेंट पे बाय हुआ, तब फर्दर अगर रिट्रेसमेंट ज्यादा नीचे नहीं आ रही, ठीक है ना, यानी कि
ये क्या रेंज है आपकी 640 और अभी तक मान लेते हैं 700, 60, 30, 70। अगर ये 70 इस रेंज पे आके रिट्रेसमेंट ले रहा है यहां से यहां, और फिर देखना क्या इस रेंज से घूम रहा है, तो फिर क्या करना, ये जो अगर सेफ बाय करनी है तो इस हाई के ऊपर बाय कर लेना, और अगर यहाँ भी बाय करें तो इस स्विंग लो का ऐसा रखना पड़ेगा 650 का। ये लंबे स्विंग की बात चल रही है, ये छोटा मोटा नहीं है। कि अगर जब भी मार्केट चाहे उसमें निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो कोई भी स्टॉक हो, अगर रिवर्सल ले रहे हैं और वो कभी कंफर्मेशन नहीं दिया, कंफर्मेशन देगा वो मार्च खत्म होने के बाद मिलेगी हमें, एंड होते ही मिल जाएगी समझ लो, तब हमें पता चल जाएगी क्या मार्केट फर्दर ऊपर जाने की स्थिति में है या फिर फर्दर नीचे जाने की स्थिति में। सन फार्मा में क्या हो रहा है, सन फार्मा बुलिश है और एक्सट्रीम पे आ जाता तो बढ़िया रहता, हालांकि ऊपर से जा रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी मिलेगा तो यहाँ से आगे इसको प्रोजेक्शन अभी इशू बना, अभी इसका बुलिश प्रोजेक्शन नहीं बना, स्मार्ट मनी से बुलिश है लेकिन प्रोजेक्शन अभी इसका फ्लो में ही है। तो इस हाई को निकाले फिर इस हाई को निकाले फिर इसको क्लोज करें फिर ऊपर जाओ, तब जाके बुलिश प्रोजेक्शन क्रिएट होगा। भारतीय एयरटेल बुलिश है और जा रहा है, तो आप इसके ऊपर जाके क्लोज कर दे, अब इस हाई को स्वीप ना करे और इस हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे, तो फर्दर ये नीचे आके फिर ऊपर निकल जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा 100 पॉइंट का मूव मिला होगा स्मार्ट मनी वालों को। एक्सिस बैंक बैरिश है, इंडोसमेंट अभी पेंडिंग है, इंडोसमेंट लेगा तो फिर ये एक्सट्रीम पे यहाँ पे चला जाएगा 1280 के आसपास। HDFC बैंक बुलिश है, और चलो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ी है इसने, ये बड़े डेंजरस पोजीशन पे अच्छा यहाँ से लेके गया लेकिन नीचे तो आया ना, अब नीचे आया तो ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, ये एरिया इसने बहुत सोच समझ के बनाया। और अगर ये ध्यान रखना, अगर ये नीचे आता है ना तो फिर ये इसको रेड जोन को खाने की कोशिश करेगा और फिर फर्दर भागेगा बहुत तेज। बीटीसी बुलिश है लेकिन एक्सट्रीम पे नहीं आया, और कहां से गया, अभी तो 76,000 से कंसोलिडेट, अभी तो सेलिंग जोन में चल रहा, अभी ये यहाँ से भी गिर जाएगा। देखो रेंज की जिसको आता है ना स्मार्ट मनी सप्लाई डिमांड, अभी ये यहाँ से फिर गिर जाएगा, फिर इसके ऊपर के सप्लाई जोन खुले पड़े हैं सारे, ये एरिया खुल जाएगा। बताओ अभी तो सेल डाउन, वैसे तो स्मार्ट मनी से बुलिश है लेकिन नीचे आ रहा है तो, और यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। स्टॉक को क्या करना चाहिए, चाहे उसमें बीटीसी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल चार्ट को पढ़ के बता रहा हूँ स्मार्ट मनी को। यहाँ पे चाहे गोल्ड हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडस्ट्री, इसमें वीकनेस है, ठीक है ना। वीकनेस को कैसे फाइंड आउट करें भाई, बहुत सारे तरीके हैं, आप ट्रेंड लाइन लगा लो, आप क्या कहते हैं कुछ भी लगा लो, ट्रेंड लाइन लग गई, फिर सप्लाई डिमांड दिख रहा है, फिर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, फिर मेरे को और भी कुछ चीज दिख रही है, तो उस हिसाब से दिखा रहा हूँ। ट्रेंड थोड़ा सा वीक है, आता है यहाँ से ऊपर गया, फिर आगे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब जाना चाहिए था तो किसी भी डिसीजनल पीओआई यहाँ से भाग जाता, ये डिसीजनल है, ये डिसीजनल एक सेकंड ये हो गया, और इसके बाद ये जो पीओआई बना सेकंड वाला, ये डिसीजनल पीओआई है, ठीक है ना, और एक्सट्रीम वाला यहाँ पे बना हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे आ जाए और 60,000, तब ये फर्दर मूव इसका बहुत अच्छा होगा। चलो क्रूड ऑयल अभी सब बीटीसी बेचना चालू ना करते, क्रूड ऑयल एक्सट्रीम, वो पेरिस है एक्सट्रीम पे गया था, और ये जो कितना टाइम लगा रहा है, हर बार वीडियो में मैं ये भी रखूंगा, आएगा नीचे क्लोज करे, यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये इस जोन में, ये अगर अब देखो इसको कैसे, ये बहुत अच्छा सिनेरियो मिला, डरवाक्स बॉक्स की एक थ्योरी है डरवाक्स बॉक्स, तो उसमें क्या है, ये एक व्यक्ति का नाम था जिसने डरवाक्स बॉक्स थ्योरी निकाली, उसका नाम डरवाक्स था। तो वो क्या, उनका क्या है कहना, क्या मानना, क्या करना कि अगर कोई प्राइस किसी भी स्टॉक का हो, इंडेक्स का हो, एक बॉक्स के अंदर फिट हो गया, बॉक्स कैसे लगाएंगे, ये बॉक्स ही मान लिया, ठीक है ना, ये बॉक्स ही है, तो अब
अब क्या होगा, ये प्राइस ये भी इसी बॉक्स के अंदर है और दोनों तरफ लिक्विडिटी बनी हुई है, दोनों तरफ लिक्विडिटी बनी हुई है, यानी कि जो बाय सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर है और उनके स्टॉप लॉस नीचे। अब ये क्या करेगा, दोनों तरफ पे चलेगा, दोनों तरफ पे खाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है ना। एक ऊपर मारेगा, फिर नीचे मारेगा और फिर अपना जो भी इसका मूवमेंट है वो बनाएगा। वो मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेगा वो तो आपको ये चीज देखनी है। गोल्ड में देख चलते हैं, गोल्ड क्या कह रहा है, गोल्ड बुलिश है और अभी देखो यहाँ पर ये एक कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन में देखें तो इसने क्या किया, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन में इसने टर्टल सूप बनाया, टर्टल कैंडल बनाई है रेड वाली, इसको हम एक फ्रैक्टल कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक फ्रैक्टल कैंडल है। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, फ्रैक्टल्स की डिस्कस करेंगे कभी बाद में। तो हमें फ्रैक्टल कैंडल अगर मिल जाती है, ठीक है ना, तो उसको अच्छा ट्रेड किया जा सकता है। ये फ्रैक्टल है, ये टर्टल, हाँ ये टर्टल भी है, ठीक है ना। देखो टर्टल कैसे है, टर्टल सूप की मेरी एक वीडियो है, उसको देखना, उससे आपको इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटा डेली वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पे उस पर ट्रेड मिल जाएंगे। क्या होती है टर्टल कैंडल, आज के वीडियो में ज्यादा ही एजुकेशन हो गई तो बढ़िया है, जो देखेगा सीखेगा। हाँ नहीं हुई क्या, वो तो गई। इसका लो देखो, इस कैंडल का, इस कैंडल का लो है हमारा 2834.30, इसको लगा लेते हैं 2834.30। ये हमने लगा लिया, प्रीवियस लो पे भी लगा लिया, ठीक है ना। बढ़िया तो प्रीवियस लो की है, और कौन कौन सी बढ़िया होती है, अच्छा एक लो मिले 2 लो मिले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जो रेड कैंडल का लो था और जो इस रेड कैंडल का लो है उनमें डिफरेंस है, ये लो ऊपर है और ये लो इसके नीचे है, यानी कि इस जो रेड कैंडल है, जो ये 28 फरवरी की कैंडल है, इसने क्या किया, ये जो हमारी 6 फरवरी की कैंडल है उसका लो तोड़ के नीचे गया और फिर ऊपर चला गया। तो ऐसी कैंडल हमारी क्या होती है, टर्टल सूप कैंडल होती है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टर्टल कैंडल बोलते हैं। तो टर्टल कैंडल का क्या रोल होता है, टर्टल कैंडल का रोल क्या होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने इस कैंडल की ले ली तो ये अब भाग जाएगी और इसका जो टारगेट होता है ना, स्विंग हाई होता है, जो भी इसके प्रीवियस स्विंग हाई है वो इसका टारगेट होता है। तो अगर कोई टर्टल सूप से भी ट्रेड करता तो 2800 से प्राइस 2955 चला गया, यानी कि $100-150 मिले, जो भी मिले, है ना। हाँ तो ये टर्टल, अच्छा अब मैं टर्टल की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये फ्रैक्टल कैंडल भी है, ये टर्टल कैंडल भी है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का हाई ले चुका और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया, तो ये बन गया हमारा एक टर्टल कैंडल बन गई और ये हमारी टर्टल सूप भी है कहलाती। नहीं छोड़ इसको हम 3 कैंडल स्टिक में, ये मैं पैटर्न का नाम भूल गया, वो वाला भी है और चलो ठीक है। तो ये जैसे कैंडल, हाँ अब इसमें क्या है, इसमें देखो जो मार्केट ऊपर आ रहा है, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये कैंडल बनी, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी ना वो इस कैंडल का लो नहीं ले पाई, तो ये हमारे 3 स्ट्रक्चर कैंडल में नहीं आएगी। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद जो रेड कैंडल बनी, इसका हाई इस कैंडल ने लिया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने इस हाई कैंडल का लो ले लिया, यानी कि अब ये मूवमेंट बेरिश में जाने की कोशिश करेगा 100%। और जो इंट्राडे वाले है वो तो इसका बेनिफिट ले चुके होंगे, और अगर इसका फॉलो थ्रू आ जाता है, मतलब नेक्स्ट डे में इस लो को भी मार्केट नीचे आ जाता तो ये नीचे आ जाएगी प्राइस। तो ये CRT के अंदर आता है, ठीक है ना, कैंडल बेस्ड थ्योरी के अंदर, तो वो भी चलो जिसको नहीं आती। अच्छा अब इसमें क्या कर सकते हैं, हालांकि ये नीचे आएगा तो बुलिश तो है, लेकिन यहाँ पर इसने एक टॉप क्रिएट किया है
तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। अब ये रिट्रेसमेंट देखना है कि क्या ये इंड्यूसमेंट ले रहा है, अगर लेता है क्या ये एक्सट्रीम पे आके रिवर्स कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो क्या ये इसके नीचे बंद कर रहा है, क्या गोल्ड गिरेगा या गोल्ड बढ़ेगा। वो हमारे डायरेक्शन क्या तय करेंगे कि ये इंड्यूसमेंट और ये चौक के लेवल। और अगर मान के चलो गोल्ड बुलिश कब होगा, क्योंकि ये इसने ले चुका है तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बन चुकी है, हाई लो का फॉर्मेशन हो चुका। अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका, अगर करना है किसी को ज्यादा ही करना है तो इस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो आप ट्रेड बुलिश साइड ले सकते हो। तो ये सारी कहानी हो गई। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। किसी को कोई समझ ना आए तो वीडियो में मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो के मैसेज बॉक्स में कोई टॉपिक समझ नहीं आया या नंबर वगैरह मेरा इसमें है, देख के ढूंढ लेना कहाँ पर है, वहाँ पे मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर देना तो मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।